अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जी शाम का टाइम है, मैं कर रही हूँ यहाँ पे मंजे और बिस्तरे शाम के। तो यहाँ पे मैंने चारपाइयाँ निकाली हुई थी और बिछा रही हूँ मैं इनको। और मैंने कहा चलें असर के बाद का टाइम है तो मैं ना पहले चारपाइयों वाला काम जो है ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग बाहर सो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है अंदर, तो पंखे जो है ना वो काम ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं सेन में पंखा और चारपाइयाँ बिछाते हैं और आराम से सुकून से ना बाहर सेन में लेटते हैं। तो इतनी ठंडी मज़े की हवा होती है ना रात को। वैसे पहले टाइम तो बड़ी गर्म है, तो सुबह 12 बजे के बाद ना मौसम चेंज हो जाता है, तो फिर हवा जो है ना ठंडी हो जाती है पंखे की। तो यहाँ पे ये मेरी टूटी हुई चारपाई है, ये मैंने इस पे सोना नहीं है, वैसे ही बैठने के लिए बिछाती हूँ। ये बड़ी सख्त है और ये कसी हुई है, तो इस पर ना सही लगता है बैठना। तो वैसे तो सारी चारपाइयाँ ढीली हुई हैं, मैंने कहा उनको भी ना आज कसवाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ये रोड़ा जो है ना ये देना है पंखे के नीचे, इसलिए कि हवा जो है ना फिर सही लगती है। वो सीधा पंखा खड़ा होना तो हवा नहीं लगती चारपाइयों पे ऐसे। ये भी मैंने एक जुगाड़ ही लगाया हुआ है, ईंट दे देनी है नीचे, तो पंखे की हवा बिल्कुल डायरेक्ट चारपाइयों के ऊपर आती है। मैंने कहा तार भी साथ ही लगा देती हूँ। और फातिमा कह रही थी मैंने नहाना है, उसको मैंने टप दिया वाशरूम में, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। वो स्विमिंग पूल बना के ना टप में बैठ जाती, क्या पानी भर के कहती ये मेरा स्विमिंग पूल है। तो उसको भी वो भी आवाज़ें दे रही थी कि आके मुझे पकड़ो पकड़ो। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। और चारपाइयाँ मैंने सेट कर दी हैं यहाँ पे। और मैं कह रही हूँ कितनी गर्मी है, देखें बाहर तो ऐसे सेक है, शाम के असर के बाद तो ऐसे सेक होता है। वैसे तो मैं बैठ जाती हूँ बाहर जब अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, कभी सार बच्चों का देख दिया, कभी कोई काम कर लिया। तो अब नहीं, अब टाइम पे ही मगरब टाइम ही निकलते हैं बाहर, वैसे चारपाइयाँ वगैरह बिछा देते हैं। तो आज थी मेरी पोलियो की ट्रेनिंग, मैं गई हुई थी ट्रेनिंग पे। इतनी गर्मी थी ना, जब मैं वापस आई हूँ 2 बजे हमें छुट्टी हुई है, तो 2:30 पौने 3 हो गए मुझे घर आते आते। रास्ते से मैंने लिया तरबूज और वो आते ही बच्चों को दिया। मैंने कहा इसको काट के ना फ्रिज में रख दो, ठंडा होगा तो फिर खाएंगे। खाना फिर मैंने खाया, चाय पी और मैं लेट गई। इतनी थकावट हुई ना आज, तो इतनी सख्त ट्रेनिंग थी, इतने वो चेकिंग वाले आए, उन्होंने सवाल जवाब किए। तो ये शुक्र है कि 3 साल से मैं कर रही हूँ एरिया इंचार्ज। तो सवाल तो वो ही एक होते हैं, क्या करना है, कैसे काम करना है, टीमों को क्या समझाना है। तो वो फिर ये है कि शुक्र है कि आते थे, तो बोल बोल के सारे ना बता रहे थे कि ये काम है ये काम है। पोलियो हमारा जो है ना 3 जून से स्टार्ट हो रहा है। इतनी तेज़ और इतनी जलन और गर्मी, और देखें कितना बुरा हाल होगा, ये तो पता चलेगा पोलियो में ही। पहले हमारी टीम्स ट्रेनिंग होंगी, अब पता नहीं अब उन्होंने कौन सी डेट रखी है। मेरे जो यूसीएमओ हैं वो मेरे से दूर बैठे हुए थे, उन्होंने लिख के देनी होती है डेट, उस डेट को होती है हमारी टीम्स की ट्रेनिंग। 27 से 29 तक उन्होंने हमें दी थी डेट के, इन 3 दिनों में रखें। तो हमने पता नहीं अब कौन सी रखी है, अब शाम को मैसेज बना के वो भेजेंगे ना ग्रुप में, तो पता चलेगा। इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से मेरा तो मुंह ही सारा जल गया आते आते हुए। ये शुक्र है कि मैंने ना आज शूज़ पहने हुए थे, तो मेरे पाँव जो है ना वो बचत हो गई, पाँव नहीं जले। अब मैं यही सोच रही हूँ कि अब जब भी बाहर निकलना ना शूज़ पहन के ही निकलूँ, क्योंकि पाँव जो है ना वो फिर जल जाते हैं ऐसे सैंडल में, और शूज़ में ना पाँव केयर हो जाती है, ये गर्मी और धूप नहीं लगती पाँव को। तो यहाँ पे मैंने आलू मंगवाए थे, मैंने कहा चिप्स बनानी है, बच्चों को बना के देनी है, तो मैं बनाती हूँ। आलू मैं धो रही हूँ, कितने प्यारे रेड रेड से आलू हैं धो के। तो अब मैं इसको लेके आ रही हूँ, मैंने कहा इसको काट के ना बनाती हूँ चिप्स। पकौड़े भी थोड़े से बनाऊँगी गोल वाले, और चिप्स भी बनेगी। तो यहाँ पे ये मैंने चारपाई ये देख आपको बताया ना कि मैंने बैठने के लिए रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं बैठ के अब आलू की ना कटिंग करनी शुरू कर दी है। ऊपर से छिलके उतार रही हूँ, छिलके उतार के तो फिर ना पहले मैं रखूँगी सारे आलूओं को, फिर इसको ना कट करूँगी आलूओं को। आलूओं की मैं कर रही हूँ, इधर छिलके उतार रही हूँ। छिलके उतार के तो मैंने इनको ना वो अंदर जाके ही काटूँगी, क्योंकि मक्खियाँ भी तंग कर रही थी। मैंने कहा छिलके उतार के ना रख लेती हूँ। और सुबह मैं बना के गई थी खाना, जब गई थी जॉब के ऊपर। मैं जब जाऊँ ना दूर तो फिर मैं ना सालन बना के जाती हूँ। सुबह मैंने बनाए दाल और कद्दू, बड़े मज़े के बने थे। आके फिर मैंने खाना खाया ना तो मुझे पसंद आए।
चाय और पराठा बना के बच्चों का दे के गई और पानी बना के जामे श्री वाला जग में डाल के फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा बच्चे स्कूल से आएंगे तो आके पीते रहेंगे। दाल कद्दू बनाए तो रोटियां फिर बेटी ने बना ली थी और आटा हमारा ख़त्म हो गया था गूंदा हुआ, तो वो मैंने गूंदा है और साथ ही मैंने बेसन जो है ना वो मिक्स किया है। बेसन मैंने मिक्स करके तो बनाने थे गोल वाले पकोड़े जो है वो बनाने लगी हूँ और आटा गूंद के मैंने रख दिया था। बस शाम में अब बनेगी रोटी हमारी। सिर्फ ये है कि आटा भी गूंदा हो और सालन भी बना हो तो कोई टेंशन नहीं रहती, बंदा जो मर्ज़ी करे। किचन में तो इतनी गर्मी, मेरे तो इतने पसीने आते हैं ना मुंह के ऊपर कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। आटा गूंदते, हांडी बनाते, ये बाहर जाना, फिर आना, फिर मुंह धोना, ये कूलर में से पानी डाल के मैंने कहा इसको अच्छी तरह से कर लेती हूँ मिक्स। तो आज का जो दिन है सारा इतना बिजी गुजरा है ना, तो अब शुक्र है कि मौसम भी ठीक हो गया है तो बैठे हुए हैं और साथ ये वीडियो का जो है ना वो कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये ऑयल जो है ना ये मैंने इसमें डाला हुआ ना डब्बे में, बड़ा ही महफूज है, पराठे पे जब लगाऊँ ना कहीं से नहीं गिरता। तो सबसे बेस्ट बोतल मुझे ये लगी है, ये मैं लेके आई थी जुमा बाज़ार से। मैंने देखा था किसी के घर में ना इस्तेमाल कर रही थी, कोई मेरी फ्रेंड की बहन आई हुई थी तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये कहाँ से ली? उन्होंने बताया ये हमने जुमे बाज़ार से ली है। मैंने कहा ये मैं भी लेके आऊँगी क्योंकि इसमें से ना तेल नहीं गिरता। जितनी भी मैंने बोतलें लगाई ना सब में से तेल जो है ना गिरता ही रहा है, इतना तवा भर जाना। तो अब ये है कि शुक्र है अल्लाह का, जितना लगाना हो वो लग जाता है। और ये मैंने पतला कर लिया यहाँ पे जो था बेसन। अब मैं सोच रही हूँ कि और डाल लूँ, और मैं वो लटकाया हुआ था शॉपर में, मैंने कहा बेटी को पकड़ाऊँ मुझे, मैं डालूँ इसमें ये बेसन मैंने और डाल के फिर इसको करना है सख्त सख्त करके, तो फिर बनेंगे पकोड़े। और बाकी जो आलू मैंने रखे हुए ना बारीक बारीक काट के, इनकी मैंने बनानी है चिप्स। वो फातिमा कह रही थी मुझे चिप्स बना के दो, मैंने कहा चलो मैं बना के देती हूँ आपको चिप्स। ये पहला पूरा हमारा जाएगा अब कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई में कल भी चिप्स बनी थी, मैंने पहले इसको घी को भुना है, फिर मैंने कढ़ाई को धोया, तो फिर मैंने ये ना सारा ऑयल और डाल के, तो मुझे लग रहा था मैंने ठंडे ऑयल में ही डाल दिए, लेकिन फिर आग तेज़ हो गई ना तो फिर सही हो गया। ये कढ़ाई जो है ना इसमें चीज़ नहीं चिपकती, तो ये तो जल जल कैसे काली हो गई ना, वैसे कढ़ाई में चीज़ चिपक जाती है। तो चलें जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आपने लाइक शेयर और कमेंट्स करना है और वीडियो जो है ना फुल वॉच करनी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे फातिमा भी आ गई है, मुझे कह रही मुझे तरबूज दो। मैंने कहा चलो मैं देती हूँ, यहाँ से कांटा ले लेती हूँ और तुम्हें डाल के देती हूँ तरबूज। तो ये उसको मैंने तरबूज दे दिया है। अब यहाँ पे कढ़ाई में से निकालूंगी मैं पकोड़े और निकालूंगी और ऊपर डालूंगी चाट मसाला। तो जैसे जैसे ये बन रहे थे वैसे वैसे ही सारे उठा के लेके जा रहे थे। मैं बोल रही थी मेरा फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन सुनना मैंने शुरू कर दिया तो ट्रे हो गई हमारी खाली। तो चलें जी, अब अल्लाह हाफिज़ करते हैं आपको और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।